Let me start sharing my screen as well. And Sasank, I have checked your assignment yesterday. It was good. Okay. Mostly, what you're trying to say, the ownership has been come, and that's why facing the challenge. So, as a business analyst, you faced this challenge in your previous project, and then after the multiple things, you overcome that situation, right? Yes, sir. Correct. So it was good. It was good. So in the similar way, Nancy, you also need to think of one hypothetical situation where you need to think, yeah, I was VA, I was doing this, I was doing that, and then accordingly you need to complete your assignment. Okay. Okay, sir. ठीक है. And see, as you will have some work also in between today, तो आप अगर आंसर नहीं भी दोगी ना तब भी चलेगा, मुझे बस बोल देना कि सर बिजी हूँ मैं बस सुन रही हूँ, ठीक है. Okay, sir. कोई बात Okay. नहीं, बस बस देना एक बार कि हाँ सर सुन रही हूँ, तो Yes, थोड़ा sir. सा 19-20 रहेगा, तो कोई बात नहीं है. Okay. Yes. So let me repeat for you, Nancy, what we discussed yesterday in 2 minutes or 5 minutes. Okay. So yesterday we have started the requirement illustration technique. What is requirement illustration technique? कि whenever we are going to gather the requirement from the client, how many ways we are having to gather the requirement. मतलब किसी client के पास जा रहे हैं तो हम कैसे requirement gather कर सकते हैं. ओके. ये क्लास ये टॉपिक का नाम है. ओके. एंड द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. ओके. इलिसिटेशन भी उसी को बोलते हैं, गैदरिंग भी उसी को बोलते हैं. देन फॉर डूइंग दिस वी आर हैविंग मल्टीपल टेक्निक्स. कौन कौन सी टेक्निक होती है वो स्टार्ट करने से पहले आई टोल्ड यू कि वी अंडरस्टूड व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अभी का सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या अच्छे फीचर्स हैं, क्या खराब फीचर्स हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं. ओके. ये सब हमें पता करना जरूरी होता है, तो ही हम अगले स्टेप तक जा पाते हैं. ओके. So this was the first that we have discussed yesterday as an analysis of existing system. Yeah, hi Subhash, good morning. मॉर्निंग सुमन. ये हमने कल पढ़ा, उसी को डिटेल में बताया उसमें मैंने आपको कि एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम क्यों जरूरी है. मोस्टली थ्योरी ही है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें पता नहीं रहेगा कि अभी का सिस्टम कैसे काम करता है, देन इट विल डिफिकल्ट अस टू क्रिएट द न्यू सिस्टम. कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पुराने वर्जन में होने चाहिए और पुराने वर्जन से इस वर्जन में होने चाहिए. तो एक कब पता चलेगा, जब हमें पता होगा कि अभी का सिस्टम कैसे काम करता है. जैसे अभी आपके पास एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका आपको नया वर्जन बनाना है. तो अगर नया वर्जन बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुराने वर्जन में क्या क्या फीचर्स थे, कौन से अच्छे फीचर्स थे, या क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है. देन ओनली यू विल एबल टू क्रिएट द न्यू वर्जन. कोई ऐसा फीचर है जो कि एक्सिस बैंक मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन में बहुत जरूरी है कि नॉट लेफ्ट दैट फीचर. करेक्ट. तो वो कंटिन्यू करोगे आप. तो दिस दैट्स व्हाई एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड. कैसे कर सकते हैं, तो रिव्यू द अवेलेबल डॉक्यूमेंट. जो भी आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको आप देखो, पढ़ो. कोई बीआरडी पुरानी है आपके पास तो वो देख लो. तो दीज आर द वे टू रिव्यू योर अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन. Then we have started our first technique or interview. Interview is nothing but it is the way where you are going to gather the requirement from the one-to-one people or from the group of people. इसमें क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चनर रहता है, उस क्वेश्चनर को आप पूछते हो. यू आर गोइंग टू आस्क दैट of question from the stakeholders from whom you need to get the requirement, and they will give the answer, and then you are going to complete your requirement. So first requirement illustration technique was interview. Then how we need to do the interview preparation में चाहिए problem oriented questions पूछने हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था. ओके. प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरव्यू का. प्रोसेस इन द सेंस कि अगर आपको इंटरव्यू का प्लान करना है किसी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, तो आप प्लानिंग करते हो, इंटरव्यू का सेशन लेते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, एंड देन फॉलो अप. Then we have discussed yesterday, Nancy, about the brainstorming. So brainstorming is one of the technique that we are another technique, second technique to gather the requirement from the client. In this technique, we are using this technique. अच्छा, ये सारे टेक्निक तो है रिक्वायरमेंट लेने के ही, बट अलग अलग टेक्निक यूज होता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग सिचुएशंस पे. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज होता है जहाँ पे आप बहुत कुछ इनोवेशन करने वाले हो या कुछ नया करने वाले हो, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट का आइडिया नहीं है, प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है, इवन जो आपका स्टेक होल्डर है उनको भी उतना आइडिया नहीं है.
ओके, देन यू नीड टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं ये हमने कल पढ़ा था। जैसे उससे पहले दो एक्टिविटी होती है कि स्टॉर्म होता है, मतलब उससे पहले आइडियाज कलेक्ट करते हैं, फिर काम में जाते हैं, मतलब फिर आइडिया को फिल्टर आउट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि हमें जितने ज्यादा से ज्यादा आइडिया हो सके लोगों से ले, उसके बाद उन आइडियाज को फिल्टर करें। इसके लिए आपको अच्छा प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ता है, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। दिस ऑल वी हैव डिस्कस यस्टरडे। रूल्स हमने पढ़ा था, दो रूल होते हैं, एक मॉडरेटर होता है, एक स्क्राइब होता है। मॉडरेटर इज द लीडर हु विल लीड द शो, हु विल लीड द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, एंड स्क्राइब उनको हेल्प करता है। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा था। पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके डेवलपर, डोमेन एक्सपर्ट, जो भी आपका रिक्वायर है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, एवरीबडी विल बी पार्टिसिपेट। तो दो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस टेक्निक। तीसरी पढ़ी थी हमने प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज नथिंग बट इट इज द क्रिएटिंग ऑफ डायग्राम। ओके, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी यू कैन से, मतलब बिफोर मेकिंग द एक्चुअल एप्लीकेशन यू वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ डायग्राम, जो आप हेल्प करके बताओगे आपका एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, हाउ इट विल लुक लाइक। तो वो प्रोटोटाइपिंग होता है, बट इट इज स्केच काइंड ऑफ डायग्राम। देन वी हैव अंडर, और कि कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए नैन्सी वी आर हैविंग द क्लास फॉर वायर फ्रेम स्केचर, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल टूल का यूज करके बताऊंगा कि किसी भी वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, किसी भी एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है, मतलब दिखेगा कैसा वो बनने के बाद। सो दिस वी हैव डिस्कस यस्टरडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्कशॉप। यहाँ तो समझ में आया? ये सब। ठीक है, चलिए। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। सुभाष गांगुली, Yes, सुभाष sir. and सुभाष और शशांक, कंफर्टेबल, रेडी? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए। सो today we are going to start the workshop. Workshop is a third requirement illustration technique. पहला क्या था? What was the first requirement illustration technique? The first method of requirement elicitation is interviews by one-to-one No, no, person to only person. that, only tell the name. Only Okay. tell the name. Uh, First is the interview, very good. Second one is brainstorming, Brainstorming, very good. and third one is prototype. Prototyping, very good. So these are the three required illustration techniques that we have discussed. Really, Correct? We you all haven't just, explained the prototype, I think, yesterday. I've explained na prototype. Uh, रियलाइजेशन सर आई थिंक है बचाते हैं, think क्या उसके बाद में दिस वन Okay, so we have completed this क्या? यस हाँ, उसके बाद ये बचा हुआ है, करेक्ट? यस सर Okay. So prototyping, as we discussed yesterday, Sasank, Subhas, and Nancy, prototyping is a way to, you can say, create some kind of sketch or mock-up screen before your actual implementation. Okay, this will help your client to get the idea how your application will look like, and then he can give the more idea. अब ये जो प्रोटोटाइपिंग होता है हम कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन डू द प्रोटोटाइपिंग विद द मल्टीपल वेज। या तो आप पेन पेपर का यूज करके कर लो, ओके, या आप स्टोरी बोर्ड्स में आप बना लो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीन मॉकअप्स। स्क्रीन मॉकअप्स हम यूज करते हैं इन अवर बीए जॉब रोल। एंड ये स्क्रीन मॉकअप का यूज करने के लिए टूल का यूज होता है। उस टूल का नाम होता है बाल्समिक, या फिर हम उसको एक और टूल, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो एक और टूल, इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका वायर फ्रेम स्केचर। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपको बनाना है प्रोटोटाइपिंग, तो कैसे बना सकते हो? हाउ यू कैन क्रिएट द प्रोटोटाइपिंग? सो फॉर क्रिएटिंग द प्रोटोटाइपिंग यू कैन simply use the application called, you can use the application you can use the application called, okay, इसको बोला जाता है बाल सेमिक। बाल सेमिक, बाल सेमिक इधर एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं। जैसे अगर मान के चलो आपकी रिक्वायरमेंट टाइप की आई कि यू वांट टू क्रिएट द एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप ये बोलोगे सर फ्रंट एंड जो फर्स्ट पेज होगा ना आपका वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक का लोगो होगा सर, यहाँ पे एक्सिस बैंक का नाम होगा, यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा लॉगिन आई डालो, पासवर्ड डालो, और अगर जिसके पास नहीं होगा उसको बोलेगा साइन अप करो सर।
फिर यहाँ पे लिखिएगा ऑल राइट आर रिजर्व विद एक्सिस बैंक 2025। तो आपका पहला पेज ऐसे देखेगा। जैसे आप सेकंड पेज को ओपन करोगे सर, वो आपको आपके मेन डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इस डैशबोर्ड पे यू विल हैव मल्टीपल फीचर कॉल बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, फिक्स डिपॉजिट, यूपीआई, लोन्स, ऑफर, सारे देखेंगे सर आप। फिर जैसे क्लिक करोगे फिर वहां से नेक्स्ट स्क्रीन में जाता जाएगा, जो भी आपको फीचर चाहिए। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए जो टूल यूज होता है, जो तरीका यूज होता है, उसको हम बोला जाता है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है स्क्रीन मॉकअप। और स्क्रीन मॉकअप को बनाने के लिए यू आर हैविंग टूल कॉल बालसमिक। दिस इज बालसमिक एज अ बीए वी आर यूजिंग गाइस टू क्रिएट द स्क्रीन। बट अगर हमें कुछ ऐसा बनाना है, ओके, जहां पे आपका यूजर ये भी चाहता है कि नहीं अगर मैं टच करूं तो वो आगे बढ़े, मतलब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अगर ऐसे टच करते हो, आप बैलेंस वगैरह टच करते हो, वो डमी डेटा शो करना चाहिए, डमी डेटा शो कर देना चाहिए, मतलब इसकी इसकी फिर यहाँ पे कोडिंग आ जाएगी। और जैसे ही कोडिंग पिक्चर में आती है, वेन एवर यू आर हैविंग कोडिंग इन योर प्रोटोटाइपिंग, देन योर डेवलपर विल कम इन टू पिक्चर, your UI, UX team will do this development and all. As a BA, what we can do, we can simply create the diagram. With help of diagram, we will try to explain client how your application will look like. Shashank, understood? Yes, sir. Subhash, Nancy, understood? Nancy, she understood? Okay. Now, our next requirement illustration technique is workshop. Workshop is very important requirement illustration technique. Workshop we are using to gather the requirement from the client. जब इंटरव्यू का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक, यू विल से सर देयर आर मल्टीपल रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक, इट विल स्टार्ट विद इंटरव्यू, brainstorming, prototyping, workshop, survey. Sir, in my project I have mostly used the workshop technique to gather the requirement. ठीक है, इसे इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको। लेट मी टेल यू वर्कशॉप होता क्या है। पहले आपको बताया था वर्कशॉप में एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग। सो वर्कशॉप जब भी हमें प्लान करना होता है, देन एज अ बिजनेस एनालिस्ट, दिस वर्कशॉप कैन बी प्लान्ड एट द क्लाइंट लोकेशन और एट द वेंडर लोकेशन। क्लाइंट लोकेशन, वेंडर लोकेशन मतलब क्या है? एग्जांपल, वी आर वर्किंग फॉर द टीसीएस एंड वी वांट टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को बनाने के लिए वी कैन हैव दिस वर्कशॉप इन अवर ओन 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 ऑफिस एज वेल। वर्कशॉप में हम क्लाइंट को बोलेंगे, क्लाइंट आप हमारे ऑफिस आ सकते हो क्या? क्लाइंट बोलेगा हाँ, हम आपके ऑफिस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Now, what you will do, you will do the proper workshop planning. In the workshop planning, you will book one room in your IT office. In that room, you will book some slot as well. कि आपको वर्कशॉप अगर करना है तो you need to understand कि what will be the duration of workshop. It will be half day workshop, full day workshop. That you need to plan. Second, whenever you are going to send invite, okay, first of all, you need to send the invite before. बहुत पहले आपको इनवाइट क्लाइंट को भेजना पड़ता है, कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले। वर्कशॉप मोस्टली 1 हफ्ते पहले अगर भेजोगे तो भी अच्छी बात है, बट अगर बहुत अर्जेंट है तो 2 दिन 3 दिन पहले भी आपको भेजना पड़ेगा वर्कशॉप का इनवाइट क्लाइंट को। तो वर्कशॉप के इनवाइट में क्या होता है, यू आर गोइंग टू डिफाइन द एजेंडा। ये एजेंडा क्या है? सो योर एजेंडा विल ऑफ द वर्कशॉप विल बी फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इवन अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो आप लगा सकते हो इन फॉर्म ऑफ अटैचमेंट इन योर इनवाइट एज वेल। तो वहां पे योर क्लाइंट विल कम इन टू योर ऑफिस, यू विल सिट टुगेदर एंड देन क्लाइंट विल स्टार्ट गिविंग हिज रिक्वायरमेंट, यू विल स्टार्ट लिस्टिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। वर्कशॉप का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑल द रिलेवेंट होल्डर शुड बी इनवाइटेड इन द वर्कशॉप। जितने भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर हैं जो आपको उस रिक्वायरमेंट को देने के लिए एलिजिबल है या रिस्पॉन्सिबल हैं, एवरी 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 स्टेक होल्डर शुड कम एज अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप। ओके, the purpose of workshop, if all stakeholder will be available, then we can close the requirement on the single day or the 2 day, अगर 2 दिन का वर्कशॉप होता है तो। बट 1 दिन का वर्कशॉप इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लोज द रिक्वायरमेंट, अगर आपका रिक्वायरमेंट सिंपल सा, अगर नहीं तो यू विल हैव 2 और 3 days का वर्कशॉप एज वेल। और पर्पस ये होता है सारे रिलेवेंट स्टेक होल्डर आपको एक साथ मिल जाते हैं
और आप रिक्वायरमेंट को लेकर के क्लोज कर देते हो। इन द वर्कशॉप यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्लान फॉर द टी, कॉफी एंड लंच, स्नैक्स फॉर योर क्लाइंट एज वेल। ओके, अगर आप क्लाइंट लोकेशन पे जाते हो तो फिर वो आपके लिए सब कुछ अरेंज करते हैं, क्लाइंट अगर अच्छा है तो। अगर नहीं है तो फिर खुद का करना पड़ता है, बट अगर क्लाइंट आपके पास आता है then you need to arrange all the things for them, refreshments and all. चलिए, Nancy, can you please read this workshop? Okay. Shashank, please read this. Workshops for multi-stakeholders, complex projects. Workshops are one of the most resource-efficient methods to elicit a requirement. Intense, focused, and highly productive workshops have a key role to play in getting all parties onto the same page. Workshop events help subject matters experts and the stakeholders to collaborate, resolve conflicts, and come to an agreement. ओके, थैंक यू सो मच शशांक। तो वर्कशॉप क्या होता है? देयर यू है मल्टीपल स्टेक होल्डर, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर है, प्रोजेक्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वर्कशॉप Mm. आर द मोस्ट रिसोर्स एफिशिएंट मेथड टू एलिसिट द रिक्वायरमेंट। ओके, कब यूज करना है? जब आपका बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, अगर यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, देन यू आर हैविंग द वर्कशॉप। सेकेंड, इंटेंस, फोकस एंड हाईली प्रोडक्टिव वर्कशॉप हैव अ की रोल टू प्ले इन गेटिंग ऑल पार्टीज इनटू द सेम पेज। एज आई टोल्ड यू कि वर्कशॉप का पर्पस ये रहता है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। देन योर व्हाट द पर्पस, कि आपके सारे वर्कशॉप जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं, एवरीबडी हैव टू अग्री ऑन द रिक्वायरमेंट, everybody should be on the same page. Workshop event help subject matter expert and stakeholder to collaborate, resolve हम्म, conflict and come to an agreement. Because subject matter expert भी आपका वहाँ पे होता है, client भी होते हैं, BA भी होते हैं। So you are having, if some people are also having some conflict, या किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ उनको ये रिक्वायरमेंट सही नहीं लग रही है, या फिर दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, दे आर हैविंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट project. So all stake, you all are sitting in the same place, in the same room. Okay. So it is very easy for you to get all the parties understand कि, okay, what is your conflict, to resolve the conflict as well, and to make sure everybody has the understanding of the requirement. And then finally you can close the requirements as well. Okay. Mm. Workshop understood? Nancy, Sasank, Subhash. यस सर। Yes, sir. Yes. Nancy जी, workshop समझा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। नैन्सी, ठंडी कैसा है वहाँ पे अभी इंदौर में? ठंडा है सर, अभी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, पुणे में भी ना बहुत ठंडी है अभी एक्चुअली। मैं भी कम्बल ओढ़ के बैठा हूँ, इट्स वेरी वेरी कोल्ड इन पुणे। सुबह आपके यहाँ कैसा है, ठंडी है अभी? है सर, सुबह तो पढ़ना स्टार्ट हो गया है, कोहरा दिख रहा है, रात को शाम 6 बजे 5 बजते तो हवा चलने लग रहा है बहुत तेज, हाँ। ठंडा पड़ रहा है। यस सर, दिल्ली से। शशांक, आपकी साइड क्या माहौल है? There's a little bit of cyclone, sir, here in Mysore. साइक्लोन? Yeah. अरे ठीक है, ठीक है। है ना, मौसम चेंज हो रहा है एंड ऑल, गाइस यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल। ओके, चलिए। whenever you attending the class also in the morning, थोड़ा सा मतलब अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के या कंबल ओढ़ के बैठेंगे तो हेल्प होगी आपकी। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। चलो, द नेक्स्ट इज योर सर्वे। ओके, सर्वे क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। शशांक, कैन यू प्लीज रीड द सर्वे? Survey. When multiple subject matter experts and stakeholders are involved in a project, business analysts conduct a survey for the elicitation of requirements. Everyone involved is given a questionnaire to fill out. Subsequently, the responses are analyzed to refine the requirements. Surveys are less expensive than other requirements elicitation techniques, easy to administrate and can produce both qualitative and quantitative results. ओके, थैंक यू सो मच शशांक। तो लेट मी एक्सप्लेन यू सर्वे का। सर्वे होता क्या है?
आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई सर्वे की देखा होगा या किया होगा। हैव यू एवर सीन एनी सर्वे सुभाष? यस सर। कौन सा सर्वे कई देखे? कई बार जैसे वो यूट्यूब के पेज पे, इस पे गूगल के पेज पे आ जाता है कि हैव यू हर्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट, लाइक ब्लिंकिट। वो चेक बॉक्स ऑप्शन करके दे देते हैं, क्वेश्चन देके तीन चार ऑप्शंस दे देते हैं और उस पर वो चेक करना होता है। ओके, उसका पर्पस क्या होता है? सर, टू टेक द प्रोडक्ट रिव्यू और आइडिया कि प्रोडक्ट सर्विस कैसा है। ओके, सो योर सर्वे वाज टू review the product and give your opinion about that product. Okay, यस। so the product can so that the product team of that product can understood ki what the people opinion about my product. Okay, Shashank, have you seen the survey? But I haven't seen it, but I have done survey for myself, sir. While I was working as a assistant professor. I used to give these questionnaires to students to get feedback about the teaching techniques and what are all I did to them. Like, What was the purpose? Like what all set of question you were having in your survey sheet? how was the teaching techniques and how was anything improvements to be needed while teaching and the practical knowledge which I've taken like that, sir. Okay, so in your survey, you were giving a questionnaire to your student to check the level of their understanding from your teaching. Yeah, yeah. Are they looking any kind of improvement, Any kind of improvements like that. or are they satisfied with the way that you were teaching to them? Correct? Yes, So sir. that was the purpose. The purpose was as a teacher you will come to know where you are in your teaching, correct, and Yes. like how your students are understanding your teaching. Yes, sir. Understood. That was the purpose. Nancy, have you ever seen any survey there? Essay to particularly not seen, but few surveys we have also done through banking, like customers feedback and यही सब सर। जी सर। तो कस्टमर फीडबैक जो आपने किया था वो ऑनलाइन था ऑफलाइन था? सर मोस्टली ऑनलाइन होते हैं अपने उसमें, जैसे एनपीएस होता है उसमें क्वेश्चनेयर आता है और कस्टमर हैज टू गिव द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। ओके, देन आई वाज विद वन ऑफ द बैंक। वहां पे एक सर्वे का प्रोसेस था, आई जस्ट रिमेम्बर नाउ। वहां पे अगर इन आईसीआईसीआई, सो व्हाट वाज हैपनिंग कि देयर इज अ बैक ऑफिस टीम who was taking some samples of your transaction। एग्जाम्पल आपके ब्रांच, और वो उन्हीं का सर्वे होता था जो ब्रांच में क्लाइंट आते थे। तो क्लाइंट ब्रांच में आएगा, वो अपना ट्रांजेक्शन करेगा। दिस ट्रांजेक्शन कैन बी एनीथिंग, ही कैन कम फॉर फंड ट्रांसफर, ही कैन कम फॉर एनी सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट, ही कैन कम फॉर डेबिट कार्ड अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, एनी सर्विस ही कैन टेक। So back office was calling to that person and they were asking कि what was your level of what how was the service in the bank? कैसा लगा सर आपको? वहां पे पांच छह क्वेश्चंस पूछते थे और उन क्वेश्चंस के बदौलत ब्रांच की रैंकिंग आती थी हर महीने की। तो मान के चलो हर हर महीने 5 सैंपल उठाते थे और उस 5 सैंपल या 10 सैंपल में ब्रांच की रेटिंग आती थी। वहां पे अगर आपकी रेटिंग कम आई आपके ब्रांच की, तो Okay. जैसे सेल्स कॉल में फटकार लगता है वैसे उसका प्रेशर था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सारे क्लाइंट को बोलते थे सर अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट आती है, कुछ भी कॉल आता है ना, आप हर चीज में बोला 5555, यू प्लीज रेट 5555 ऑलवेज सर। मतलब तो आप सर्विस तो देते ही थे हम लोग उनको, बट उनको बोलते भी थे तो अगर कॉल आपके पास आता है ना तो 5555 ही बोलना, कि बहुत अच्छी सर्विस थी। तो दैट वाज द सर्वे दैट वाज डूइंग बाय द बैक ऑफिस टू चेक द लेवल ऑफ सर्विस गिवन बाय द ब्रांच। So whenever we are going to have survey like Subhash survey, Shashank survey या नैन्सी का जो कस्टमर फीडबैक सर्वे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, Hmm. every survey is having some purpose।
So survey is one of the requirement illustration technique that we can use in the project. करते नहीं हैं हम लोग सर्वे कभी भी for required illustration, but you should know कि how to survey is happening. So in survey, when there are multiple stakeholder, बहुत ज़्यादा stakeholder है, it is not possible for you to gather your requirement by having workshop, interview, brainstorming. बिकॉज आपके स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है, यू आर स्टेक होल्डर मोर देन 40-50 स्टेक होल्डर हैं आपके। इस केस में क्या करते हो, यू आर जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन एड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, दे विल see the question, they will give their feedback, and based on the feedback you will be refine your requirement and you will be complete your requirement. इट इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि सीधे आपको एक पेपर बांट देना है, या तो अभी तो सीधे यू आर हैविंग एवरीथिंग ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन उनको मोबाइल पे भेज दो, दे विल गिव द आंसर एंड देन बेस्ड ऑन देयर आंसर यू कैन सी द रिजल्ट, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट you can close your requirement. So survey is one of the required registration technique that when we are using, जब आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर हों, then you are going to conduct the survey. Everybody will have one questionnaire to fill out, and then whatever response they are saying, that we will realize for refining our requirement. Survey are less expensive than the other technique. Easy to administer, can produce both qualitative and quantitative result. मतलब तो easy है, क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन ही भेज दोगे उनको, they will get the answer, and you will be come in some of the solution. So this is the survey requirement illustration टेक्निक, जहां पे आप क्या करते हो, कब यूज करते हो, जब रिक्वायरमेंट टेक्निक जब ज्यादा लोग होते हैं और आप एक क्वेश्चन फिल करने को दे देते हो, उस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे यू आर गोइंग टू रिफाइन योर रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड? नैन्सी, शशांक, सर्वे सर्वे सुभाष, यस सर। नैन्सी, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। So this was our requirement illustration technique, guys. Let me again repeat, there are multiple requirement illustration technique. Before starting the required illustration technique, we have understood about the analysis of existing system, then interview, brainstorming, prototyping, workshop, survey. ये आपको आंसर देना है इन द इंटरव्यू। जब भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, हाउ, ओके, मैं क्वेश्चन पहले बताया था कल आपको कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ यू आर गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, how you are gathering requirement from the client as a business analyst. Your answer will be, sir, as a business analyst, I used to gather the requirement by using multiple requirement illustration techniques. These techniques were interview, brainstorming, prototyping, workshop, and survey. In my project, mostly I have used the workshop technique to gather the requirement, because in my company we were having mostly face-to-face discussion, and for that workshop was most efficient way to gather the requirement. समझिए क्या क्वेश्चन है, नैन्सी, शशांक एंड सुभाष, हाउ यू नीड टू आंसर इन द इंटरव्यू? यस सर। ठीक है, चलिए, so let's start our new topic today, and the new topic we are going to start from today will be our tools, guys. आज से हम टूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टूल्स में हम थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन उन टूल्स के प्रैक्टिकल करेंगे एक एक करके, ओके? सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज वन टूल टुडे। क्या पढ़े हम लोग, यूएमएल पढ़े, एसक्यूएल पढ़े? चलो यूएमएल पढ़ते हैं। यूएमएल। ठीक है। सो सुभाष, एनी आइडिया अबाउट यूएमएल? कुछ पता है आपको, पहले सुना देखा कभी? हाँ सर, देखा है वो। इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन लाइक किस स्टेप के बाद क्या, जो हम लोग जो पेन पेपर पे लिखते हैं, जो हमारा होता है, कोई भी प्लानिंग होता है या कोई भी हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कि किसके बाद क्या होना, इसको ये यूएमएल डायग्राम विजुलाइज करवाता है। एग्जैक्टली राइट, लाइक फ्लो चार्ट डायग्राम एंड ऑल, तो जो भी आपको प्रोसेस फ्लो को दिखाना है उसको विजुलाइज कराने के लिए यू आर हैविंग योर यूएमएल डायग्राम, ओके? चलिए, शशांक, हैव यू हर्ड अबाउट यूएमएल बाय एनी चांस देयर? No, sir, as you mentioned in the other classes, that's what I remember about the flow process charts like UML. ओके, We have शशांक, discussed some. Yes, sir. यू आंसर कि हमने ये कब डिस्कस किया था, इन विच टॉपिक वी हैव डिस्कस कि
हाँ, so UML is a kind of diagram that we are going to create, that you are aware. You tell me in which class we discuss कि यहाँ पे यूज होता है. Actually, Venkat was showing a Word file about the flow process chart in his company, right? A Yes, UML file. We were discussing about the flow charts. I want only Sasank will answer. हाँ, nobody will answer. The question Sasank, हमने पढ़ा है कि हम UML कहाँ पे यूज करते हैं. Do you remember हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं UML डायग्राम? Where we are using UML? No idea, sir. थोड़ा सोचोगे और. Mm. Print pen? That is not a topic. ओके, नैन्सी जी, हमने कहाँ पे ह्यूमन डायग्राम पढ़ा है, या पढ़ा है या फिर ये बोला था कि यहाँ पे यूज होता है. सर याद नहीं है मुझे अरे ऑनेस्टली। यार, किसी को याद नहीं है, कैसा कर रहे हैं आप लोग. सुभाष. याद कर रहे हैं सर। दिस इज नॉट गुड गाइस. याद नहीं आ रहा सर। कर कहाँ। अच्छा, उसमें सर BRD में एक जगह पे मैंने यस, देखा। यस, यस। करेक्ट. वेरी गुड, क्लैप फॉर सॉरी, क्लैप फॉर सुभाष. लेट मी क्लैप फर्स्ट फॉर सुभाष. वेरी माय इमोजी. वेरी गुड, वेरी गुड. याद आया शशांक? Yes, sir. Yes, sir. I बीआरडी got का it. एक सेक्शन था, वहां पे हमने बोला था ये होता है. अब नैन्सी आप बताओ कौन से सेक्शन पे बोला था बीआरडी के. नो सुभाष. नैन्सी जी, यस सर। हमने अब ये तो आंसर पता चल गया कि हमने यूएमएल का यूज पढ़ा था बीआरडी में. अब बीआरडी किस सेक्शन में पढ़ा था, याद है? सर आई थिंक सर मुझे उतना भी ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, शशांक कौन से सेक्शन में था? Sir, like requirements, फॉर्मूला functional and non-functional requirements फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के सेक्शन में. ओके. in BRD. बीआरडी तो बोल दिया सुभाष, उसे कौन से कंटेंट में यूज करते हैं हम लोग? In the functional requirements and non-functional requirements. Okay, the function requirement, non-function requirement, we are using UML diagram. Okay. UML diagram. Hmm. Subhash, सर बिजनेस प्रोसेस ओवरव्यू में करंट बिजनेस। very good, Subhash. Very good here. So, Sank and Nancy ji, we are Yes, sir. having business process overview. In the business process overview, we are going to say current business process, proposed Yes. business process. So, for showing this process, we are using the diagram called UML diagram. बताया था. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Nancy Sasank, you are very good. ठीक है, अपने बल को याद करो बजरंगबली. नैन्सी जी, है ना, अपने बल को मत भूलिए. शशांक, द दोहा, आई डोंट रिमेम्बर द दोहा, बट यही है कि अपने बल को याद कीजिए आप लोग. लास्ट के कुछ वीक से नैन्सी, नॉट वीक, एक दो दिन में नैन्सी, आई थिंक दिस अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा.
आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट यू आर वेरी गुड नैन्सी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे वापस फोकस करते हैं हम लोग, बिकॉज यू आर वेरी गुड नैन्सी। ओके, जो टॉपिक मुझे छूट गए हैं नोट्स जो भी, आई नो योर हैंड इज नॉट गुड, सो इट विल नॉट इजी फॉर यू टू मेक द नोट, आई कैन अंडरस्टैंड। शशांक, Yes, sir. व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ नोट? Yeah, I'm doing it, sir. Simultaneously. I will submit it today. Please I submit will share today. it. So, Yeah. no, share in the group because Nancy hand is not good. So she is not able to make the note. That's why she is facing the challenge. So your notes will also help her to get the idea about the what all things we have covered as of now. Okay. 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 And Nancy, once you get the note in the group, you also try to go through it. Okay. Okay, sir. Yes, Nancy ji. चलिए, let's continue. Guys. So today we are going to start the UML. Very good, Subhas. बहुत अच्छा। आज आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। नेम्सी, आप इंदौर में हो राइट? Yes, sir. तो वुड यू लाइक टू ऑफर पोहा टू सुभाष, क्योंकि इतने अच्छे आंसर दिए उन्होंने। Yes, sir. ठीक है सुभाष, आज नैन्सी की तरफ से आप पोहा खा लो। ठीक है, यू नो पोहा इन मध्य प्रदेश ना, इन इंदौर। ओके, वी आर हैविंग वन डे। आपको पोहा पता है? सर हाँ। बट हमारे डिफरेंट तरीके से बनता है पोहा। हाँ, ओके, चूड़ा मत। हाँ चूरा है, करेक्ट, चूरा चूरा, बट उसको ना हम लोग भाप से पकाते हैं। ओके, हाँ सर, स्टीम। हाँ। स्टीम से। सो द पोहा इन द इंदौर एंड जबलपुर, एंड फ्रॉम जबलपुर, सो तो बहुत बहुत जबरदस्त रहता है। शशांक, हैव यू नो द पोहा ब्रेकफास्ट डिश? Yes, sir. Yes, sir. हैव यू एवर टेस्टेड? Yes, sir. I have tested it in Bangalore. इन बेंगलोर, करेक्ट। तो बेंगलोर Yeah. का पोहा एंड इंदौर, इंदौर का हम्म, इवन इंदौर में यू हैव वेरी गुड प्लेस टू ईट। स्ट्रीट फूड हम्म, जो है ना वहाँ का बहुत अच्छा है इंदौर का। ओके, हम्म, सो द पोहा इज वन ऑफ द डिश दैट इज वेरी फेमस इन इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर जबलपुर। बट जबलपुर में उतना नहीं, इतना अच्छा मिलता है आपके इंदौर में। ओके, सो वेन एवर यू फाइंड द टाइम टू गो टू इंदौर, जस्ट ट्राई टू हैव पोहा देयर। चलिए, एंड आपके सुबह क्या अच्छे डिश मिलती है शशांक? व्हाट इज योर ब्रेकफास्ट डिश बहुत अच्छे मिलते हैं आपके वहाँ पे? Usually it's a South Indian sir. Idli sambar. इडली सांभर डोसा। वेरी गुड, इडली डोसा राइट। The one thing from here is from Mysore. It's really famous from Mysore. सॉरी, Mysore pak. मैसूर मैसूर पाक। पाक। मैसूर पाक। ओके ओके ओके, मैंने नहीं खाया मैसूर पाक आज तक। आई आई विजिटेड Yeah. मैसूर, वन आई विजिटेड, बट आई एम नेवर। सुबह तो आपके यहाँ क्या बनता है? अच्छा, सर बनारस में तो सर कचौड़ी सब्जी मिलती है। क्या बात है, यहाँ। बनारस। जी, बनारस कचौड़ी सब्जी। दिल्ली में तो छोड़ दीजिए, हाँ मोमोज के सर। अलावा कुछ नहीं है वहां पे। हम्म, हाँ सर। केवल मोमोज पे गाड़ी चल रही है। सुबह सुबह सब छोले भटूरे सब खाने खड़े हो जाते हैं, देखते हैं ऐसे पेट भर जाता है। हाँ, देख के पेट भर जाता है, बात तो सही है। नहीं, आई एम अग्री विथ यू कि छोले भटूरे को देख करके पेट भरता है, ये बात तो सही है। कैसे खा लेते हो छोले भटूरे इन द मॉर्निंग, इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यस। चलिए, सब लोग खाते हैं। यस यस। Okay, so let's continue, guys. Our UML. So we will try to understand what is UML diagram, why we are using the UML, and then finally which kind of tool we can use to actually implement this. तो यहाँ से जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसका we are going to do the practical as well. Okay. Yesterday I have shared the interview sheet with you guys. मैंने कल आपसे इंटरव्यू शीट खोला है, भेजा था। आई थिंक इन द आफ्टरनून। ये कब भेजा मैंने शशांक? हाँ सर। Evening, sir. Evening. इवनिंग क्या? ठीक है। Yeah, yesterday evening you have shared this in the WhatsApp group, but हाँ in the drive you have shared in afternoon itself. हाँ, करेक्ट, yesterday morning itself, Yeah, morning itself. morning itself. Okay, have you gone through it, Shashank? Yes, sir. Yes, sir. I gone through.
Subhas, have you gone Yes, sir. through? Yes, sir. Yes, I was reading it only. Nancy ji, have you gone through? Nancy ji, have you gone through the interview sheet? Okay, no problem. I think Nancy started working also because she's alone. चलिए, let's try to continue. Okay, Nancy, no problem. If you're not able to hear us, you can refer the recording as well, Nancy ji. Okay, I can understand. Responsibilities भी होती हैं, so it's fine, no problem. Now, what is UML? So UML is a unified modeling language. It is the full form of UML, Unified Modeling Language. This language is used to express the idea, not the methodology. Modeling is describe the software system at a very high level of abstraction, means how your application will look like, or in the similar way how your process will look like. एक चीज ध्यान रखना आप लोग, once you will prepare for mock, you will get confused between two things. पहला UML और दूसरा वायरफ्रेम। दोनों एक जैसे लगते हैं पर दोनों का यूज अलग अलग है। UML you are going to use to create the process flow diagram. For that, you are going to have flowchart diagram, use case diagram, and all. While if you want to create the mock-up screen, you will use the prototyping, you will use the application called बाल सेमीकेंडो। ओके, इसके लिए आप MS Visio यूज करोगे UML के लिए। तो वहां कंफ्यूजन आपको आ सकता है, बट अगर आप एक बार बस अपने नोट्स पलट के देख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलिए, we'll try to understand why they use the UML. So use graphical notation more clearly than the natural language and the code. So Sasank, you tell me, अगर आपको मैं 2 पेज का एक वर्ड डॉक्यूमेंट दूं and I'll give you 1 page of diagram, which will be easy for you to get understanding of the process? The diagram. Sorry? Yes, the diagram. Diagram, correct. Why it is Sasank? क्यों ऐसा होगा? You can identify it in the order while in the Yes. word. Yes, you can identify in the order. You can also see and you can visualize as well. But when we need to read something, then it is very difficult to get the process as well. वही अगर मैं आपको प्रोसेस को डायग्राम में बना कर देता हूँ, that is very easy for you to understand. Okay, UML will also help to understand the overall view of the system, how your system will view. UML is not dependent on any language or technology. ये किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता है। इट मूव फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन टू स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आपका एप्लीकेशन में क्या क्या है वो डायग्राम के हिसाब से आप दिखा सकते हो अच्छे से। चलिए, दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ डायग्राम गाइस, बहुत टाइप के डायग्राम होते हैं। in the multiple type, there are two kind of diagram. One is a UML diagram and one is a non-UML diagram. There are multiple kind of diagram in UML. There one is a UML diagram, another is a non-UML diagram. In the UML diagram, you are having use case diagram, class diagram, state diagram, collaboration diagram, sequential diagram, बहुत सारे diagram होते हैं. But mostly we are using the use case diagram and state diagram as a business analyst. उसमें से भी use case diagram is mostly you. Okay, you will try to learn each and every diagram and then you will try to plot it in the tool as well. With help, you will also use this tool to use your UML diagrams as well. कैसे होता है क्या होता है you will do. Okay, Subhas, can you please read this? Yes, sir. Use case diagram. A use case diagram is a set of use cases. A use case is a model of the interaction between external users of a software product and the software product itself. More precisely, an actor is a user playing a specific role, describing a set of user scenarios, capturing user requirements, contract between end user and software developers. Thank you so much, Subhas. So use case diagram is the set of use cases. और यूज केसेस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, अगले स्लाइड में है यूज केसेस। सो यूज केसेस इज अ मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल यूजर्स of the software product, the software product itself, and more precisely, an actor is user, an actor is a user playing the specific role. अभी इससे मैं आप जब आप देखोगे तो आपको समझेगा।
कौन कौन सिंबल्स होते हैं, क्या होता है, ये मोस्टली सिंबल से आपको समझना है। सो इट डिस्क्राइब द यूजर सिनेरियो, बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं वो आप दिखा सकते हो विथ हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम। इट इज ऑल्सो हेल्प टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट, अगर कहीं आपको रिक्वायरमेंट कैप्चर भी करना होता है वहां पे भी आपका यूज केस डायग्राम यूज होता है, जैसे कि बीआरडी में। राइट, इन द बीआरडी यू आर गोइंग टू शोकेस द करंट प्रोसेस टू बी प्रोसेस, वहां पे इफ यू वांट टू शोकेस सम काइंड ऑफ डायग्राम, देन you are using the UML diagram. Okay, let's try to understand the diagram first. चलिए, ये डायग्राम है गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इजी डायग्राम है, इसके बाद एक हम लोग कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी सीखेंगे इन द यूएमएल। आपको सबसे पहले समझना है यहाँ पे क्या क्या एंटिटीज यूज हो रही हैं इन द यूएमएल डायग्राम। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल सिंबल्स यू आर यूजिंग, कौन कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए ये समझना। सबसे पहला सिंबल है आपके पास एक्टर। देयर आर थ्री एक्टर्स गाइस, वन इज अ क्लाइंट, एम्प्लॉय एंड द सुपरवाइजर। एक्टर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म सम टास्क। एक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करता है। दूसरा, यू आर हैविंग द सिस्टम बाउंड्री, ये है आपकी सिस्टम बाउंड्री। ओके, दिस इज योर सिस्टम बाउंड्री। तो दिस इज द वे दैट यू आर क्रिएटिंग योर डायग्राम। तो वहां पे एक सिस्टम बाउंड्री होती है, सिस्टम बाउंड्री के बाहर आपके एक्टर्स रहते हैं। देन यू आर हैविंग द यूज केसेस, दिस इज यूज केस नंबर 1, दिस इज यूज केस नंबर 2 एंड दिस इज यूज केस नंबर 3। What are the use case? Use case is nothing but these are the scenarios. Okay. Then finally you are having the relationship. So this is your, okay. So this is your relationship. A straight line between actor and the use case is your relationship. Okay. Let me erase everything and let me explain again to you. Actor होता है सबसे पहला, actor is the person who are going to perform the task, या who will be involving indirectly or directly with the user scenarios. सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री वो बाउंड्री रहती है जिसके अंदर यूज केस आते हैं। सिस्टम बाउंड्री के बाहर आपके एक्टर रहते हैं, सिस्टम बाउंड्री के अंदर आपके यूज केसेस रहते हैं। बोरो, ऑर्डर टाइटल, फाइंड द रेमिटेंस इज योर यूज केसेस। व्हाट आर दिस यूज केसेस? यूज केसेस आर नथिंग बट इट इज a set of user scenario. Then you are having the relationship between the actor and the use case, actor and the use case, actor and the use case. तो ये लाइन्स होती हैं, ये आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस डायग्राम फर्स्ट टू यू। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द लाइब्रेरी सिस्टम। This diagram, this is the use case diagram, and this use case diagram is used to represent the लाइब्रेरी सिस्टम। आपको इस लाइब्रेरी सिस्टम को दिखाना है, तो लाइब्रेरी सिस्टम को दिखाने के लिए उसके डायग्राम यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे यू आर हैविंग एक्टर्स कॉल्ड क्लाइंट, एम्प्लॉय एंड द सुपरवाइजर, एंड यू आर हैविंग सिनेरियोस कॉल्ड बोरो, ऑर्डर, टाइटल एंड द फाइनल। सो व्हाट इज द कंडीशन एंड व्हाट ऑल एक्टिविटी इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इफ क्लाइंट want to borrow the book from the library, he will request, employee will give the book. If client or student, you can simply say student will borrow book from the library and employee who's working the library is the librarian, he will give the book. Second, employee will order the title. Order the title मतलब क्या है, आपके पास कोई बुक्स कम हो गई हैं, he want to request for the new books, so employee will order the title and supervisor of this library will approve this request. Employee will, सबसे पहले क्लाइंट जो होगा, तो आपका स्टूडेंट है, वो आपके फाइंड रेमिटेंसेस करेगा, मतलब आपको पैसे देगा। एम्प्लॉय विल रिसीव द मनी एंड सुपरवाइजर इज गोइंग टू सुपरवाइज कि हाँ पैसे आए हैं कि नहीं आए, हाउ इज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द लाइब्रेरी। ओके, सो दिस इज योर यूज केस डायग्राम ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम। रिलेशन से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्टर आपका जो क्लाइंट है, स्टूडेंट है, विल बोरो द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, एम्प्लॉय विल गिव बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। ऑर्डर टाइटल, employee will order book for the library,
Supervisor is going to approve it. Client will pay fees for the library. Employee is going to receive the money and supervisor is going to supervise. So एक यूज केस से जिसमें एक्टर आपके एसोसिएटेड हैं वो आप उनको यहाँ रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन के साथ दिखाते जाते हैं. Now let me explain you with the PPT as well. एक्टर कौन होता है? A role. एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. ये स्टॉप में ये था. कितना टाइम हुआ अभी? व्हाट इज द टाइम नाउ? सर 7:56. ठीक है, स्टॉप में मत 7:59. ओके गाइस, ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे कितना समझा. ओके, सो सुभाष, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. बहुत Yes, एक्टर, sir. सिस्टम बाउंड्री एंड ऑल. Yes, sir. Use cases are by default like they are the functions that can be performed by the actors or no. करेक्ट, दीज आर द फंक्शन. ऐसे आपके फंक्शन क्या से क्या क्या बॉर्डो, ऑर्डर, टाइटल, फाइल, डिपेंडेंसी, उसको परफॉर्म कौन करेगा? आपके एक्टर्स करेंगे. शशांक, Yes, sir. थोड़ा बहुत समझा? Yes, sir. I understood. नैन्सी जी? सर ऑनेस्टली मैं कुछ समझ नहीं पाई जी हूँ जी क्योंकि जी. काम में थी. हाँ जी, तो हाँ जी, कोई थ्रू बात द नहीं. हाँ, प्लीज प्लीज गो थ्रू रिकॉर्डिंग प्लीज. ठीक है, 9:30 का टाइम रहेगा नैन्सी. वहाँ पे रिकॉर्डिंग देख करके नोट्स वोट सब बना लेना और असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेना. चलिए, नाउ ओके गाइस, तो एक्टर कौन होते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज द एक्टर. सो अ रोल दैट अ यूजर प्लेज with respect to the system, including human user, other system, inanimate physical objects, an external system that needs some information from your current system. So actor वो person होता है who is going to perform the task. जो भी टास्क परफॉर्म करता है वो आपका एक्टर होता है. यूज केस क्या होते हैं? यूज केस आर द सेट ऑफ सिनेरियो which is describing the interaction between the user and the system. ये होते हैं आपके यूज केस. सिस्टम बाउंड्री आर रेक्टेंगुलर डायग्राम दैट रिप्रेजेंटेड द बाउंड्री बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम. एक्टर यूज केस की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री. देन वी आर हैविंग एसोसिएशन. ये मैं आपको कल बताऊंगा सर, आज नहीं बताऊंगा. एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन बिकॉज इज अदर रिलेशनशिप दैट यू शुड नो वेरी वेल. सो एक्टर यूज केस एंड सिस्टम बाउंड्री, हैव यू अंडरस्टूड शशांक, सुभाष? Yes, sir. शशांक, एक्टर यूज केस, Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम बाउंड्री. Yes, sir. Okay. चलिए. So tomorrow we are going to continue the class from here only. Requesting all of you to go through the interview sheet. Okay, interview sheet में आप लोग go through करो and we are going to have mock as well. So as I told you earlier, guys, from 1 I am not available. 1 to 8. If some topics will be left out, we will cover after my coming. Okay, once I come back, then I'll tell the dates and all when I'm going to come back. Then we will continue the class, but वहाँ पे mostly 1 week will be left. What I want you to do, because we have completed most of the theories and all, so you will be give the mock as well. Once I will come back from the trip, then because you will have approximately 7 to 8 days का gap. So that gap you will use to prepare for the mock. मैं आपको आज से बता रहा हूँ. Okay, you need to because that I'm going from 1st of December, but I'm telling you, you should start preparing for mock, guys, now. It is very high time. Okay, we'll start early then. Okay, Sasank, Subhash, Nancy ji. Yes, sir. Thank you so much. First of all, thank you, really thank you so much, guys. Because of my schedule, you guys are coming in the morning and studying. So thank you so much and appreciating your efforts, Sasank, Subhash, Nancy. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Have a Bye, sir. great day ahead, Bye. guys. बहुत अच्छा दिन है You आप too, लोग sir. का. Thank you. Bye.